तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे। भिन्न का भाग जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का भाग करना सीखेंगे। और इस वीडियो में आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जीवन में कभी भी भिन्न के भाग वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 4/3। ये 4/3 क्या है? एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी p का जो मान है यहाँ पर 4 है और q का जो मान है यहाँ पर 3 है। और भिन्न में इस बटा के ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, इसको अंश बोलते हैं, और इस बटे के नीचे वाला जो नंबर है ना, इसको हर बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी 2/5 एक भिन्न है। इसमें अंश का मान है 2 और हर का मान है 5। अब देखिए हमको 4/3 यानी एक भिन्न है, इसमें भाग करना है 2/5 दूसरे भिन्न से। तो भिन्न का भाग करना बहुत ही आसान होता है। देखिए करना क्या है, सबसे पहला काम कि जो 4/3 है ना, पहला भिन्न, इसको ज्यों का त्यों यानी जैसे का तैसे आपको लिखना है। यानी 4/3 है तो हम यहाँ पर नीचे में 4/3 जो है लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर है भाग का चिन्ह, तो भाग को सॉल्व करने का रूल होता है कि इस भाग को आपको गुना में कन्वर्ट करना होगा। तो जहाँ पर है भाग का चिन्ह, उसके जगह पर हम करेंगे गुना। और जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, भाग को सॉल्व करने का रूल है कि इस भाग को गुना में कन्वर्ट करो, और जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करो, इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा। यानी जो 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा, और जो 5 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। यानी 2/5 है तो यहाँ पर आपका 5 और बटा में यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए मैंने भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट किया, और इसके बाद वाला जो भिन्न है इसको हमने पलट कर यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 4/3 यह क्या एक भिन्न है, और इसमें गुना करना है 5/2 दूसरे भिन्न से। तो गुना ये क्या है? भिन्न का गुना है, क्योंकि 2 भिन्नों के बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है। अब देखिए गुना कैसे होगा, तो गुना का रूल होता है कि अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है ना, तो ऊपर नीचे आप कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का रूल होता है। तो देखिए इस 3 से इस 5 को कटाने का प्रयास करेंगे, या 5 से हम 3 को कटाने का प्रयास करेंगे। और रूल क्या है कि 3 और 5 जो है ना, ये दोनों संख्याएं किसी भी एक नंबर के पहाड़ा में होना चाहिए, तभी जाकर ये दोनों संख्याएं आपस में कट सकता है। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या है? 2 है और यहाँ पर क्या है? 4 है। तो ये 2 और 4 तभी कटेगा जब ये 2 और 4 किसी भी एक नंबर के पहाड़ा में ये दोनों संख्याएं मौजूद होगा तब। तो देखिए ये 2 है ना, ये 2 के पहाड़ा में है, और ये जो 4 है ना, ये भी 2 के पहाड़ा में है। तो 2 से ये दोनों संख्याएं कटेगा। तो 2 के पहाड़ा में ये 2 कितने बार में है? 2 एकम 2 एक बार में। 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में है? 2 दूनी के 4 2 बार में। अब देखिए 3 और 5 ये दोनों संख्याएं जो है ना, किसी भी एक नंबर के पहाड़ा में नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 3 से कटाएंगे ना, तो 3 के पहाड़ा में 3 है तो 3 तो कट जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़ा में 5 आता है? नहीं आता है, तो 5 नहीं कटेगा। और रूल होता है कि दोनों संख्याएं जो है पूरा पूरी कट जाए तब हमको कटाना है। तो अगर 5 से कटाएंगे तो 5 कटेगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। यानी किसी भी एक नंबर से ये दोनों संख्याएं एक साथ नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं? इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या करेंगे? हम गुना कर लेंगे। गुना कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर कटने के बाद क्या बचा है? 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2, उसके बाद है गुना, तो गुना, और यहाँ पर जो नहीं कटा है या कटा है उसके बाद जो भी बच जाता है उसका गुना करेंगे। तो यहाँ पर 5 बच गया है ना, तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 का गुना। और देखिए नीचे में क्या बच गया है? तो नीचे में यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, यानी 3 और गुने में यहाँ पर हम 1 कर देंगे। अब देखिए जब 2 का गुना करेंगे 5 में, तो 2 5 हो जाएगा आपका 10, और 3 का गुना करेंगे 1 में, तो 3 एकम 3 यानी 10/3। ये हो गया हमारा प्रथम क्वेश्चन का सही उत्तर। अब ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है? यहाँ पर क्या है? 3/10 यह एक भिन्न है, और इसमें भाग करना है 4/6 से, और फिर भाग करना है 8/3 से। तो ये कैसे करेंगे? तो बड़ी ही आसान है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझाया है ना, ठीक उसी तरीके से इसको भी करना है। डरना नहीं है। देखिए सबसे पहला काम कि जो पहला भिन्न है ना, इसको ज्यों का त्यों यानी जैसे का तैसे 3/10 है ना, तो 3/10 हम लिखेंगे। अब देखिए रूल मैंने आपको क्या बताया है कि इस भाग को सॉल्व करने के लिए इस भाग को हमको गुना में कन्वर्ट करना होता है। तो जहाँ पर है भाग का चिन्ह वहाँ पर हम कर देंगे गुना, लेकिन जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है 4/6 ये पलट जाएगा, यानी 6 जो नीचे ऊपर चला जाएगा और 4 जो ऊपर है नीचे आ जाएगा।
यानी 4/6 है, तो यहाँ पर आपका 6/4 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। अब देखिए फिर भाग का चिन्ह है, तो इस भाग को भी हम गुना में कन्वर्ट करेंगे, यानी रूल ही होता है कि भाग को आपको गुना में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा, यानी 8/3 है, तो 3 जो नीचे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में हम 3, और ऊपर जो 8 है ये आपका यहाँ पर नीचे जाएगा, यानी 3/8 हो गया। अब देखिए ये जो है हमारा भिन्न का गुना हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए 3/10 का गुना करना है 6/4 में, और फिर इसी में गुना करना है 3/8 से, तो ये हमारा भिन्न का गुना है। और भिन्न के गुना को सॉल्व करने का रूल मैंने आपको बताया है। कैसे बताया है कि अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है ना, तो आप ऊपर नीचे कटा सकते हैं, अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो, अगर नहीं कट रहा है तो इसका तिरछा तिरछी कटाने का रूल होता है। और इसमें यह भी बात ध्यान में रखना है कि आप कहीं से कहीं अगर कट रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो अगर 3 से 10 कट रहा है ना, तो हम यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, यानी कहीं से कहीं तिरछा तिरछी आप कटा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए कटाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 10, और तिरछा तिरछे में यहाँ पर क्या है 6। तो 10 और 6 क्या ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है? हाँ है। किस पहाड़ा में? 2 के पहाड़ा में। 2 के पहाड़ा में देखिए 2 के पहाड़ा में 10 है कितने बार में? 2 पंजे 10 5 बार में। 2 के पहाड़ा में 6 है कितने बार में? 2 तिहाई के 6 3 बार में। समझ रहे हैं ना, यानी 3 बार में कट गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 4, तो क्या 3 और 4 क्या ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 से घटाते हैं तो 2 के पहाड़े में 4 है, 4 तो कट जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़े में 3 कभी भी नहीं आएगा, तो 3 तो नहीं कटेगा। तो रूल होता है कि 4 और 3 ये दोनों संख्या अगर एक संख्या के पहाड़ा में है ना, तभी हम घटा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 3, तो ये 4 और 3 ये भी दोनों संख्या आपस में नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या है 8 और यहाँ पर क्या है 3, तो 3 और 8 जो है ना, ये भी दोनों संख्या आपस में कभी भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 3 और 8 जो है ना, ये कभी भी एक संख्या के पहाड़ा में 3 और 8 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर आप 2 से कटाते हैं या 4 से कटाते हैं तो 2 और 4 के पहाड़ा में 8 तो है, लेकिन क्या 2 और 4 के पहाड़ा में ये 3 है? नहीं है, तो नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 3, तो 5 और 3 क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, इससे भी ये 5 नहीं कटेगा। यानी कहीं से कहीं हम कटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संख्याएं जो है नहीं कट रहा है। तो नहीं कटता है तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर क्या बच गया है 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर 3 और गुने में फिर से 3 और गुने में फिर से 3, यानी 3 बार 3 है। उसके बाद बाटा में क्या बच गया? यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 गुने 4 गुने 8। अब चलिए सभी संख्याओं का गुना कर लेते हैं। देखिए 3 का गुना करेंगे 3 में 3 तरीका 9, और 9 का गुना करेंगे 3 में, तो 9 3 हो जाएगा आपका 27, और बाटा में क्या बच जाएगा? यहाँ पर देखिए 5 का गुना करेंगे 4 में, तो 5 चौके 20, और 20 का गुना करेंगे 8 का 20वां ठेके 160 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 160 हो जाएगा। देखिए अब 27/160 ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये 2/3 है, इसमें भाग करना है 6/7 से, और फिर भाग करना है 3/11 से, और फिर भाग करना है 5/22 से, यानी 1 2 3 4 4 भिन्नों के बीच में आपको भाग करना है। कैसे करेंगे एक साथ? तो बड़ी आसान है। जो भी मैंने तरीका बताया है, तरीका वही यूज होगा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो सबसे पहला काम कि आपको ये पहला भिन्न जो है ना, ज्यों का त्यों लिखना है, यानी 2/3 है तो आपको 2/3 जैसे का तैसे लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है? भाग का चिन्ह है, तो भाग को रूल क्या है कि भाग को आपको गुना में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ पर है भाग का चिन्ह वहाँ पर हम कर देंगे गुना, और जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये पलटेगा, यानी 6/7 है तो 7 जो नीचे ऊपर चला जाएगा और 6 जो ऊपर है नीचे आ जाएगा, यानी 6/7 है तो यहाँ पर आपका 7/6 हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए फिर से भाग का चिन्ह है, तो भाग को हमको क्या करना है? गुना में कन्वर्ट करना है।
तो हम करेंगे गुना और भाग के बाद वाला जो भी है इसको भी पलट देंगे, यानी 3/11 है तो यहाँ पर आपका 11 और बटा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर क्या है, फिर से भाग का चिन्ह है तो इसको भी हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे और इसके भी बाद वाला जो भी है इसको भी पलट देंगे, यानी 5/22 है तो 22 जो नीचे है ना ये ऊपर चला जाएगा, यानी 22 जो है हमारा ऊपर और 5 जो ऊपर ही आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देखिए जब इतना काम हो गया तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। और कटाने का रूल आपको पता है कि इसको हम कैसे कटाते हैं, अगर ऊपर नीचे कट रहा है ना तो हम ऊपर नीचे कटा सकते हैं और नहीं तो तिरछा तिरछी कहीं से कहीं हम कटा सकते हैं। यह रूल होता है गुना को सॉल्व करने का। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3, तो क्या 3 से इनमें से कोई भी संख्या ऊपर कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 3 और 3 के पहाड़ा में 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़ा में 2, 7, 11 और 22 ये चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या 3 के पहाड़े में नहीं है, तो इस 3 से कोई भी संख्या हमारे ख्याल से नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6, तो क्या 6 से कोई संख्या कटेगा? हाँ कटेगा। देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 6, तो 6 जो है ना 2 के पहाड़ा में 3 बार में आता है और 6 जो है 2 के पहाड़ा में 1 बार में आते हैं। 2 से 6 और 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3, तो फिर 3 से ये तीनों संख्याएं नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 है, लेकिन 7, 11, 22 जो है 3 के पहाड़े में नहीं है तो नहीं कटेगा। अब देखिए क्या और कोई संख्या कटने वाला है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 3, तो इस 3 से भी ये 7 नहीं कटेगा, 3 से 11 भी नहीं कटेगा, 3 से 22 भी नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या है 5, तो क्या 5 से कोई संख्या कटने वाला है? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है ना ये 5 से 22 भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 और 22 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है। क्या 5 के पहाड़े में 22 आता है? नहीं ना आता है। तो 5 के पहाड़े में 22 नहीं है तो 5 से 5 कटेगा, लेकिन 22 नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 11, तो 5 के पहाड़े में 5 लेकिन 5 के पहाड़े में 11 नहीं है, तो 5 से 11 भी नहीं कटेगा या 11 से 5 भी नहीं कटेगा, 5 से 7 भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं भी किसी भी एक नंबर के पहाड़ा में नहीं है। तो हमने ऊपर नीचे तिरछा तिरछी कटाने का प्रयास किया है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं कटा है। तो नहीं कटता है तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। गुना कैसे करते हैं? यहाँ पर देखिए हमारा ऊपर में क्या बच गया, तो यहाँ पर 1, 7, 11 और 22, तो इसको सभी को लिखेंगे 1 गुने 7 गुने 11 गुने 22 इसको लिखना है और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3, 3, 3, 5 लिखेंगे 3 गुने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 गुने फिर से 3 और फिर यहाँ पर 5। अब चलिए गुना कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 का गुना करेंगे 7 में तो 1 7 7 होगा, और फिर 7 का गुना करेंगे 11 में तो 11 7 के आपका 77 होगा। फिर गुना में यहाँ पर क्या है 22, तो गुना में 22 लिखेंगे और बाटा में यहाँ पर क्या बच गया है देखिए 3 का गुना करेंगे 3 में 3 तरीका 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, और गुने में 3 का गुना करेंगे 5 में तो 3 पंजे होता है 15, हो गया ना 15। अब देखिए 77 का गुना करना है 22 में और यहाँ पर 9 का गुना करना है 15 में, तो जब 77 का गुना करेंगे 22 में तो कितना होगा? यहाँ पर जब 77 का गुना करेंगे 22 में तो आपका गुणनफल आएगा 1694। आप गुना करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर जब 9 का गुना करेंगे 15 में तो 15 नामा होता है 135, यानी 1694/135। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने भिन्न के भाग करने का तरीका बताया है और जो भी ये तीनों क्वेश्चन समझाया है, इन तीनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और आगे से इस टाइप के क्वेश्चन या इससे बड़ा या इससे छोटा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अगर भिन्न का भाग के आ जाता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। और साथ ही साथ इसमें आपने भिन्न का गुना भी सीखा, जो कि मैंने आपको बड़ी आसान तरीके से बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।